बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने कल इसका किया था वैल्यू ऑफ लेबर। ठीक है, इस लेसन की हमने ट्रांसलेशन कल हमने कंप्लीट कर ली थी, लास्ट वाला जो हमारा पैराग्राफ रह गया था। तो आज हम इसी की एक्सरसाइज आगे हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस और सिनोनिम, ग्लासरी वगैरह, ये सारी जो हैं वो चीज़ें आगे आप देखिएगा। यहाँ पर बुक में सबसे पहले जो आपका जो क्वेश्चन बना हुआ है वो है ग्लॉसरी। ठीक है, ग्लॉसरी में आप देखें यहाँ पर पहला वर्ड है सिंपैथसाइज। ठीक है, सिंपैथाइज का मीन है हमदर्दी। सिंपैथी होता है हमदर्दी, तो उसी सिंपैथी से ये वर्ड बना है सिंपैथाइज। ठीक है, हमदर्दी करना। तो इसका सिनोनिम है टेक पिटी, कंसोल, सपोर्ट, सॉलस या फिर इनकरेज। इनमें से आपने एटलीस्ट जो हैं वो दो आपको आने चाहिए। ठीक है, अगर आप पाँचों ना भी कर सकें, ये 5 यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से 2 से 3 आपको ज़रूर आने चाहिए। उसके बाद है अर्न। अर्न का मीन होता है, उर्दू मीन है कमाना। तो इसका सिनोनिम क्या है? बी पेड, रिसीव आ सैलरी ऑफ, अचीवमेंट, डिज़र्व या मैरिड। उसके बाद अगला है ड्रेंच। तो ड्रेंच का मीन है शराबूर होना, और सिनोनिम इसका है सोक, वेट, ड्राउन, रिंस और वाश। उसके बाद है वोव। वोव का मीन है, उर्दू मीन है कसम खाना। तो वोव के लिए क्या है इंग्लिश का? इसका सिनोनिम है ऑथ, प्रॉमिस, कमिटमेंट। ठीक है, और उसके बाद ग्रांटी। ठीक है, आगे है हमारा वर्ड है डिमांड। डिमांड का उर्दू मतलब होता है मुतालबा करना। तो इसका सिनोनिम है रिक्वेस्ट, कॉल, ऑर्डर या डिक्टेट। ठीक है, डिकेट, ऑर्डर, कॉल या रिक्वेस्ट। उसके बाद अगला वर्ड है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मीन होता है कांपना। तो इसका सिनोनिम क्या है? शेक, क्वीर या फिर वेवर। ठीक है, उसके बाद अगला है थ्रेटन्ड। थ्रेटन्ड का उर्दू मीन है धमकी देना। ठीक है, धमकाना या धमकी देना। तो इसका सिनोनिम क्या है? अलार्म्ड, फ्राइटन्ड। ठीक, उसके बाद है स्नब। स्नब का मीन होता है डांटना या जाड़ जिपट करना। ठीक है, तो इसका उसने सिनोनिम एक ही दिया हुआ है, इंसल्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वाइट बोर्ड की तरफ आप देखिए, यहाँ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस। ठीक है, ये स्टोरी जो है द वैल्यू ऑफ लेबर, ये कहाँ पर हमें इसके सारा जो सीन है, जो इस स्टोरी के अंदर जो है हो रहा है, जो कुछ जो भी करैक्टर्स आपस में, फादर है, सिस्टर, मदर या ब्रदर, वो कहाँ पे हमें वो सारी जो है सेटिंग उसकी क्या नज़र आ रही है। तो इसका है द स्टोरी टेक प्लेस इन द हाउस ऑफ बिजनेसमैन इन सम सिटी। द स्टोरी टेक प्लेस इन द हाउस ऑफ बिजनेसमैन इन सम सिटी, कि ये एक ताजर के घर में वाक़या हो रही है स्टोरी, और यहाँ पर जो कि किसी शहर में रहता है। उसके बाद अगला देखें, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, कि इस स्टोरी से, इस लेसन से आप क्या सबक सीखते हैं। दिस स्टोरी टीच अस द ग्रेटनेस एंड वैल्यू ऑफ लेबर, कि ये वाली कहानी हमें क्या सिखाती है, कि ये हमें अहमियत, ठीक है, बड़ापन हमें किस चीज़ का और अहमियत हमें किस चीज़ की ये सिखाती है? मेहनत की। ठीक है, मेहनत की अहमियत ये कहानी हमें सिखाती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड फादर वांटेड हिज सन टू लर्न। बाप क्या चाहता था कि उसका बेटा क्या चीज़ सीखे। ठीक है, कौन सा सबक अपने बेटे को वो सिखाना चाहता था। तो इसका आंसर है द फादर वांटेड टू टीच हिज सन द वैल्यू ऑफ लेबर। द फादर वांटेड टू टीच हिज सन द वैल्यू ऑफ लेबर। क्या सिखाना चाहता था? वैल्यू ऑफ लेबर। ठीक है, मेहनत की कदर उसे सिखाना चाहता था। मतलब मेहनत क्या है, ये चीज़ फादर अपने बेटे को सिखाना चाहता था। उसके बाद आप देखिए आगे, ये क्वेश्चंस आप जो हैं आज के लिए 3 ही रखें, क्योंकि यहाँ पे हैं 6 क्वेश्चन, लेकिन फिर वो ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने आपके लिए आज के लिए 3 ही
डिवाइड किए हुए हैं। इससे आगे आप देखिए, यहाँ पर आगे जो है हमारा इसी के आगे सी वाला जो है ना बुक पे, ठीक है, सी उसके साथ हेडिंग दी हुई है, रीड आउट द टेक्स्ट एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन पर्सनल प्रेफरेंसेस। ठीक है, कि इस टेक्स्ट को पढ़ें, मतलब इस जो पीछे जो दी गई है कहानी उसको पढ़ें और अपनी जो है वो तरजीहात, मतलब कि अपनी राय का इजहार करें। यहाँ पर उसने ब्लैंक्स आगे दी हुई हैं और साथ में आगे उसने चार हमें मुमकिन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से एक आपने चूज़ करना है। ही कॉल्ड हिज सन एंड सेड टुडे आई वांट टू गो आउट एंड, अब इस ब्लैंक में क्या आएगा, एंड अर्न समथिंग। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, अर्न समथिंग। उसके बाद सेकंड नंबर वाली है द बिजनेसमैन वांटेड हिज सन टू बी रिस्पॉन्सिबल, ब्लैंक में क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबल। थर्ड नंबर पे आप देखें द बॉय वाज नॉट यूज्ड टू एनी वर्क, ब्लैंक में क्या आएगा, वर्क। ठीक है, वर्क आएगा। फोर्थ नंबर पे है द सन प्रॉम्प्टली प्रेजेंटेड हिम द कॉइन। ठीक है, क्या उसने पेश किया था, कॉइन, ब्लैंक में क्या आएगा, कॉइन। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है ही वेंट क्राइंग टू हिज सिस्टर। ठीक है, हु सिंपैथाइज्ड विद हिम, यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, सिंपैथाइज्ड, क्या आएगा, सिंपैथाइज्ड। ठीक है, हु सिंपैथाइज्ड विद हिम। यहाँ पर ये आपकी ब्लैंक्स होगी, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जो मैंने आपको बताए ये वाले लगाने हैं। उसके बाद अगला आप देखिए, यहाँ आगे है जो यूज़ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी को इस्तेमाल करें, चूज़ अप्रोप्रिएट वर्ड डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ लफ्ज़ जो है मुनासिब, मतलब कि आपने इस लफ्ज़ के बारे में आपने बताना है, क्या आपने बताना है, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले आपने बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, ग्रामर की रूह से ये वर्ड है क्या। उसके बाद है लोकेट गाइड एंड एंट्री वर्ड्स फॉर फॉलोइंग इन डिक्शनरी। ठीक है, आपने डिक्शनरी को आपने फॉलो करना है और आपने इसका गाइड और एंट्री वर्ड आपने बताना है। ठीक है, गाइड और एंट्री वर्ड आपने बताना है। यहाँ पर उसने हमें लफ्ज़ दिया हुआ है प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली का जो है ये, इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब क्या है, विद लिटल आर डिले। ठीक है, मतलब कि जल्दी से। इसका उर्दू में प्रॉम्प्टली का क्या मतलब होता है, जल्दी से। और इंग्लिश क्या है, विद लिटल आर नो डिले, मतलब कि किसी भी चीज़ को डिले किए बगैर, उसे तर किए बगैर या उसमें गैप लिए बगैर फ़ौरन से कोई काम कर देना। और इसका जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच, ये कौन सा है, ये एडवर्ब है। ठीक है, प्रॉम्प्टली क्या है, एडवर्ब है। तो इसका गाइड वर्ड है PRO, प्रो। ठीक है, एंट्री वर्ड इसका है प्रोलिक्स, PROLIX, प्रोलिक्स। ये जो है ये आपकी बुक पे भी इसी तरह से टेबल जो है इसका नहीं है बना हुआ, आपने इसका जो है वो देखना है अपनी दूसरी बुक पे, क्योंकि उसके ऊपर है बना हुआ PROLIX, प्रोलिक्स। उसके बाद है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मीन है पेश करना। प्रेजेंट क्या है, पेश करना। तो इसका मीनिंग जो है, इंग्लिश मीनिंग इसका क्या है, टेल आर शो। ठीक है, बताना या फिर जाहिर करना कुछ। तो ये क्या है, ये ग्रामर की रूह से ये वर्ब है। और इसका गाइड वर्ड क्या है, PRE। ठीक है, प्री। और इसका जो एंट्री वर्ड है वो क्या है, PRESENCE, प्रेजेंस। और उसके बाद है सिंपैथाइज। ठीक है, सिंपैथाइज जो है इसका मतलब होता है उर्दू में हमदर्दी। और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, शेयर द फीलिंग्स, किसी के साथ अपने जज्बात जो है वो बांटना। मतलब कि कोई अगर किसी दुख में है, परेशानी में है, तो उसके साथ थोड़ी हमदर्दी जताना। ठीक है, उसके साथ अपनी जो है वो काइंड फीलिंग्स का इजहार करना। तो यहाँ ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, ये भी अगेन वर्ब आया है। और इसका गाइड वर्ड क्या है, SYM। ठीक है, सैम, SYM। और एंट्री वर्ड इसका क्या है, सिंपैथी। ठीक है, इसका एंट्री वर्ड क्या है, सिंपैथी। इसी तरह से आगे हमारे पास वर्ड आया है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का उर्दू मीनिंग होता है कांपना।
तो इसका जो है वो उर्दू मीनिंग इसका कांपना है। तो दूसरा जो है इसका मीनिंग क्या होगा, इंग्लिश मीनिंग इसका क्या होगा, मूव और जर्क क्विकली। ठीक है, किसी चीज़ को मतलब तेज़ी से जो है वो झटके लगना, जो है वो तेज़ी के साथ, एक फ्लुएंसी के साथ। तो यहाँ पर ये ग्रामर की रूह से क्या है, ग्रामर की रूह से ये वर्ब है। क्या है ये, ग्रामर की रूह से ये वर्ब है। उसके बाद देखें इसका जो गाइड जो इसका गाइड वर्ड जो है वो क्या है, TRE। क्या है, TRE। और जो इसका एंट्री वर्ड है वो क्या है, TREMOR, ट्रिमर। TREMOR, ट्रिमर। इसी तरह से आगे हमारे पास अगला लफ्ज़ है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का उर्दू मीनिंग होता है दिखाना। इंग्लिश मीनिंग है ब्रिंग फोर्थ और यील्ड। ब्रिंग फोर्थ और यील्ड। तो ये क्या है, ये है पार्ट ऑफ स्पीच। ये कौन सा है, ये भी क्या है, वर्ब है। और इसका जो गाइड मीन है वो क्या है, गाइड वर्ड इसका है PRO। गाइड वर्ड क्या है, PRO, प्रो। और जो इसका एंट्री वर्ड है वो क्या है, प्रोडक्शन। क्या है वो, PRODUCTION, प्रोडक्शन। इसी तरह से आगे है हमारे पास वर्ड लेबर, LABOUR, लेबर, मेहनत। लेबर का क्या मीन है, मेहनत। तो इसका जो इंग्लिश मीन है लेबर का वो क्या है, स्ट्राइव एंड मेक एन एफर्ट टू रीच अ गोल। स्ट्राइव एंड मेक एन एफर्ट टू रीच अ गोल। ठीक है, किसी मकसद पर पहुंचने के लिए कोई मेहनत करना, ठीक है, कोई एफर्ट करना, उसे क्या कहते हैं, लेबर। तो ये इसका जो है ये ग्रामर की रूह से ये क्या है, ये भी वर्ब है। अभी तक सारे वर्ब आए हैं, सिर्फ एक प्रॉम्प्टली जो है वो पहला क्या था, एडवर्ब था। बाकी सारे हमारे पास जो है वो वर्ब ही आए हैं। तो इसका गाइड वर्ड क्या है, LAB, लैब, LAB। तो आगे जो इसका एंट्री वर्ड आ रहा है वो क्या है, लेबोरियस, LABOURIOUS, लेबोरियस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक था आज का लेक्चर। ठीक है, आज हमारा यहाँ तक था। तो आपने इससे बहुत अच्छे तरीके से याद भी करना है, लिख के उसी तरह से काम आपने सेंड भी करना है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट जो है कल हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज तक यही इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।